हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्रैम्बलर। सो बेसिकली स्क्रैम्बलर क्या होता है? स्क्रैम्बलर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि हमारे बाइनरी स्ट्रीम, जो कि इनपुट डेटा होता है हम लोग का बाइनरी डेटा, उसको शफल करने का, रीअरेंज करने का काम करता है। तो हम लोग रीअरेंज क्यों करते हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोग को? तो जब हम लोग डेटा को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बीच में कोई थर्ड पर्सन हमारे डेटा को क्रैक कर सके या हैक कर ले। हम लोग वो डेटा को बहुत सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं, उसको इनक्रिप्ट करके, उसको बहुत सारे इनकोड करके भेजते हैं, बट उसके बाद भी ये चांसेस रहते हैं कि हमारा डेटा क्रैक किया जा सके या हैक कर ले कोई थर्ड पर्सन। सो जब वो हैक कर लेगा तो हमारा एक्चुअल डेटा उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। सो हम लोग अपने एक्चुअल डेटा को ही चेंज कर देते हैं। जो हमारा ट्रांसमीटर के पास में जो एक्चुअल डेटा जनरेट हुआ रहता है, उस एक्चुअल डेटा को एक फिक्स मैनर में हम लोग इस टाइप से चेंज करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं बिट स्ट्रीम को। क्योंकि जो डेटा रहता है एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी सीक्वेंस रहता है। जैसे कोई वॉइस सिग्नल है, उस वॉइस सिग्नल का बाइनरी सिग्नल में फॉर्म में जनरेट हो गया, लेट्स से दिस इज ऐसा। ठीक है। तो ये मेरा इनपुट डेटा होता है ट्रांसमीटर के पास, इसी को मैं सेंड करता हूँ, इसी को मैं मॉडुलेट करता हूँ, मॉडुलेट करने के बाद इंक्रिप्शन वगैरह परफॉर्म करके इसी डेटा को सेंड करता हूँ। अब पॉसिबिलिटी रहती है कि बीच रास्ते में कोई डेटा को क्रैक कर ले और मेरा एक्चुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले, ये वाला डेटा को। तो इस डेटा को क्रैक होने से बचाने के लिए या हैक होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा को भेजने से पहले शफल कर देते हैं। ठीक है, इधर उधर इसको रीअरेंज कर देते हैं बिट्स को। तो एक रैंडम टाइप का डेटा जनरेट हो जाता है इस डेटा से, और फिर इस रैंडम डेटा को हम लोग सेंड करते हैं। किसी पर्टिकुलर मेथड से मैं इस डेटा को जनरेट करूंगा, अपने इनपुट डेटा के माध्यम से इस नए डेटा को जनरेट करूंगा, इस रैंडम डेटा को, और इसको रिसीवर के पास भेजूंगा। रिसीवर को पता होगा कि इस रैंडम डेटा से एक्चुअल डेटा कैसे निकालना है। ठीक है, केवल रिसीवर को पता होगा कि किस मेथड से मैंने रैंडम डेटा जनरेट किया है। उस सेम मेथड से रिसीवर इसको वापस ओरिजिनल डेटा को बाहर निकाल लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन इस डेटा को क्रैक करेगा तो उसको मेरा ओरिजिनल मैसेज कभी नहीं मिल पाएगा, उसको ये रैंडम डेटा मिलेगा हमेशा। तो इस रैंडम डेटा से मेरा ओरिजिनल मैसेज उसको कभी वो एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मेरा ओरिजिनल मैसेज को। तो इसलिए ये स्क्रैम्बलिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो स्क्रैम्बलर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि डेटा को रैंडमाइज करने का काम करता है, शफल करने का काम करता है, और उसको उस शफल डेटा को, रैंडम डेटा को हम लोग फिर सेंड करते हैं। दूसरा, ये काम कैसे करता है एक्चुअली, जब बाइनरी सीक्वेंस जो जनरेट होता है किसी भी एनालॉग सिग्नल का, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। उसमें आपको क्या दिख रहा है कि काफ़ी सारे बिट्स जीरोज हैं, काफ़ी सारे लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस है, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज है, और एक फिक्स सीक्वेंस है जो लगातार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न। ठीक है, फिक्स पैटर्न में सिग्नल जनरेट हो रहा है। सो यहाँ से भी डेटा का क्रैक होने का चांस या हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सो स्क्रैम्बलर बेसिकली क्या करता है, ये लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वन और जीरोस को हटा देता है वो, और एक टाइप का इस टाइप का डेटा जनरेट करता है जिसमें फिक्स पैटर्न या रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होते हैं, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस और जीरोस नहीं होते हैं। तो स्क्रैम्बलर इस टाइप से एक रैंडम डेटा जनरेट करता है। ओके। सो अभी देखेंगे हम लोग कैसे काम करता है स्क्रैम्बलर। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्क्रैम्बलर एक डिवाइस है that is used to rearrange or shuffle the binary stream before transmission so that it appears like random information. Okay, and only receiver will able to extract the original data. Scrambler also remove the long string of ones and zero. So this is the diagram of the scrambler. जो लेफ्ट हैंड साइड में बना है वो आपका स्क्रैम्बलर है, और जो राइट हैंड साइड में बना है वो आपका डी स्क्रैम्बलर है। तो स्क्रैम्बलर बेसिकली क्या करता है, डेटा को रिशफल करने का काम करता है, और ट्रांसमीटर की तरफ रहता है ये डी स्क्रैम्बलर, जो हमारा रैंडम डेटा है उससे ओरिजिनल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, और ये रिसीवर की तरफ होता है। ठीक, जिसमें 1 2 3 4 5 आप जो देख रहे हो वो एक शिफ्ट रजिस्टर है। तो आपने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा होगा डिजिटल कम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। शिफ्ट रजिस्टर दो टाइप का होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और एक होता है राइट शिफ्ट। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, बाइनरी डेटा को एक एक 1 बिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बाइनरी डेटा है, इसको अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट से पास करूं तो एक एक बार ये डेटा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये डेटा आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे आ जाएगा एक नया बिट 0। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने से मेरे को ये वाला रिजल्ट मिलेगा। राइट हैंड शिफ्ट क्या होता है, एक एक बिट
राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एक बिट ये इस तरफ शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी जगह पे आ गया एक नया बिट 0। ठीक है, तो दो टाइप का शिफ्ट रजिस्टर होता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट रजिस्टर एंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट रजिस्टर। स्क्रैम्बलर बेसिकली राइट हैंड साइड शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करता है। तो ये जितने भी शिफ्ट रजिस्टर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 वो राइट शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। डी स्क्रैम्बलर जस्ट अपोजिट शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करता है। जो एक मतलब एक एक जो ईच शिफ्ट रजिस्टर डिले द इनपुट सीक्वेंस बाय 1 बिट। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए एक बाइनरी डेटा है ये 1 1 0, इसको मैं एक शिफ्ट रजिस्टर से पास करता हूँ। एक शिफ्ट रजिस्टर है, एक राइट हैंड साइड शिफ्ट रजिस्टर, मतलब ये एक एक बिट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देगा, या ये बोलो कि एक एक बिट को वो डिले देगा 1 बिट का। तो इसका जो आउटपुट होता है वो होता है DS। ठीक है, एक शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट होता है DS, D फॉर डिले। सो इसका आउटपुट होगा शिफ्ट रजिस्टर का ये, सामने एक 0 आ जाए। अगर इसी बिट स्ट्रीम को मैं दो शिफ्ट रजिस्टर से पास करूं, ये पहला शिफ्ट रजिस्टर, ये दूसरा शिफ्ट रजिस्टर, तो इसका आउटपुट होगा D²S, और ये होगा 1 1 0, सामने में 2 0। एक एक जो बिट है वो दो बार शिफ्ट हो गया, ये पहली बार और फिर ये दूसरी बार। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं 3 शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करूं तो आउटपुट होगा D³S, और इस अगर इनपुट ये है तो आउटपुट होगा ये। मतलब जितने शिफ्ट रजिस्टर लगेंगे उससे सीक्वेंस के पहले उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, D³S का मतलब होता है 3 बार मैंने इनपुट सीक्वेंस को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, तो पहली बार शिफ्ट किया, ये फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसकी जगह पे ये, फिर को सेकंड टाइम शिफ्ट किए, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये यहाँ पे और यहाँ पे। थर्ड टाइम शिफ्ट किए, ये गया इधर, इसकी जगह पे ये, तो फाइनली आउटपुट आया ये 000 110। ठीक है, सो उतने बार शिफ्ट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रैम्बलर में ये शिफ्ट, एक स्क्रैम्बलर का एक जनरल डायग्राम है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसी टाइप से यहाँ पे डी स्क्रैम्बलर का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, एस जो है मेरा बाइनरी इनपुट है जिसको मेरे को सेंड करना है। टी स्क्रैम्बलर का आउटपुट है, मतलब जो बाइनरी सीक्वेंस को एक रैंडम सीक्वेंस जनरेट करता है वो टी है। ये जो प्लस साइन दिख रहा है वो एक्सॉर गेट है। ठीक है, तो डिजिटल में जो प्लस साइन एडिशन होता है उसको मॉड्यूलो 2 एडिशन बोलते हैं, यानी कि हम लोग वहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा अगर टी आउटपुट है और एस इनपुट है। तो देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू, ये जो टी है, टी को मैंने इस शिफ्ट रजिस्टर में पास किया है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे D³ होगा, 3 बार इसको शिफ्ट किया है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो जैसे यहाँ पे था कि S को जब मैं 3 शिफ्ट रजिस्टर से पास करूँगा तो उसका आउटपुट कितना होता है D³S। उसी टाइप से इस शिफ्ट रजिस्टर का इनपुट क्या है T, ये T इसका इनपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट होगा D³T, और उसके बाद फिर यहाँ पे आउटपुट होगा D⁵T। ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ का आउटपुट है D³T, यहाँ का आउटपुट होगा D⁵T। तो यहाँ पर आएगा D⁵T, यहाँ पे आ जाएगा D³T, इसका आउटपुट होगा D⁵ एक्सॉर D³T। ठीक है, यहाँ पर का आउटपुट ये होगा। नाउ यहाँ पर का होगा आउटपुट इस पॉइंट का S एक्सॉर विद दिस थिंग। सो T इज इक्वल टू होगा, T इज इक्वल टू होगा, T इज इक्वल टू दिस वैल्यू S, यहाँ पे क्या है इसका आउटपुट S एक्सॉर विथ इतना वैल्यू, तो S एक्सॉर विथ D³ एक्सॉर विथ D5 इंटू T। सो T इज इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ T। एक बार और देख लेते हैं इसको।
एस जो है इनपुट है, टी जो है आउटपुट है, ठीक है। सो ये एक एक शिफ्ट रजिस्टर है, 1 2 3 शिफ्ट रजिस्टर, टी इसका इनपुट है, तो टी इनपुट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे टी है, तो टी इनपुट है, तो इसका आउटपुट होगा डी क्यूब 3, 3 बार शिफ्ट किया टी को, उसके बाद इसको हम लोग पास किए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू पावर 5t, ठीक है, ये टोटल यहाँ पे है डी टू पावर 5t, यहाँ पे है डी क्यूब टी, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, इसको आगे इधर भेज दिया, तो फिर एक बार शिफ्ट किया, फिर एक बार शिफ्ट किया, टोटल डी को कितने बार शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 3 बार शिफ्ट किया, उसके बाद फिर 2 बार और शिफ्ट किया, ठीक है। तो टोटल टी को मैं यहाँ तक 5 बार शिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए डी टू पावर 5t, डी मतलब डिले, डी इज़ द ऑपरेटर, डिले ऑपरेटर, मतलब 5 बार मैंने उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, उसका ये मतलब है डी टू पावर 5t का। तो यहाँ पे है डी टू पावर 5t, यहाँ पे है डी टू पावर 3t, यहाँ पे एक्सॉर हो जाएगा दोनों का, तो ये हो जाएगा डी टू पावर 5 एक्सॉर डी टू पावर 3t, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है s, तो इसका आउटपुट हो जाएगा s एक्सॉर हो रहा है इतने टर्म के साथ, s एक्सॉर विथ डी टू पावर 5 डी टू पावर 3t इज इक्वल टू t, ये t है, ठीक है। सो t इज इक्वल टू, आउटपुट इज इक्वल टू जाएगा s एक्सॉर विथ डी क्यूब एक्सॉर विथ डी 5 इंटू टी। तो d इज द डिले ऑपरेटर, d टू पावर n ऑफ t, दैट मीन्स t इज डिलेड बाय n टाइम्स, ठीक है, t इज डिलेड बाय n टाइम्स। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था कि एक शिफ्ट रजिस्टर से पास करेंगे तो एक टाइम डिले, 2 शिफ्ट रजिस्टर से पास करेंगे तो 2 टाइम डिले, 3 शिफ्ट रजिस्टर से पास करेंगे तो 3 टाइम डिले, डिले मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट करना सिग्नल को उतने बार, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, एडिंग डी क्यूब एक्सॉर विद दिस टर्म इन बोथ साइड, ये टर्म दोनों साइड ऐड करते हैं इस इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में ये टर्म दोनों साइड ऐड करते हैं, ऐड करना मतलब एक्सॉर करना, ठीक है, डिजिटल में ऐड करने का मतलब होता है एक्सॉर करना। सो ये टर्म का एक्सॉर करते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इस टर्म का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोनों तरफ। तो ये देखो, ये इधर और इधर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया इतना। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस टर्म एक्सॉर विद दिस टर्म, सो दो सेम टर्म का जब एक्सॉर होता है, ठीक है, एक्स एक्सॉर विथ एक्स, कितना आता है रिजल्ट 0, सेम टर्म का एक्सॉर होता है तो रिजल्ट आता है 0। तो ये कंप्लीट सेम टर्म का एक्सॉर होगा, इस टर्म का और इस टर्म का एक्सॉर होगा तो रिजल्ट आएगा इनका एक्सॉर का 0, ठीक है। तो यह आ जाएगा एस एक्सॉर विथ 0 और एस एक्सॉर विथ 0 इज एस, तो ये रिजल्ट, ये कंप्लीट रिजल्ट बनेगा एस, ठीक है ना। इधर इसको देखेंगे तो टी को कॉमन ले लेते हैं, तो टी कॉमन ले लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा इतना, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू जाएगा टी 1 एक्सॉर विथ डी क्यूब एक्सॉर डी 5 ब्रैकेट। नाउ लेट दिस टर्म इज इक्वल टू एफ, इतने टर्म को हम लोग एफ ले लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू जाएगा 1 एक्सॉर विथ एफ इंटू टी, 1 एक्सॉर विथ एफ इंटू टी। So this is the expression for the scrambler. Similarly in descrambler, ये T जो रहेगा वो descrambler का इनपुट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट रहेगा descrambler का, इसका आउटपुट रहेगा R, सो R का वैल्यू रहेगा इतना, R इज इक्वल टू एस 1 एक्सॉर विथ एफ इंटू टी, दिस इज द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जस्ट यहाँ से उल्टा काम हो रहा है, टी को पहले इनपुट दिया, टी को डिले परफॉर्म किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डी क्यूब टी, ये हो जाएगा डी टू पावर 5t, यहाँ पे हो जाएगा डी क्यूब टी, ये आ जाएगा इतना, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है इनपुट टी और यहाँ पे दूसरा इनपुट है ये, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा टी एक्सॉर विथ डी क्यूब एक्सॉर विथ डी पावर 5 इंटू टी, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला रिजल्ट, और इसकी वैल्यू है इतनी एस,
सो ये फाइनल रिजल्ट आएगा रिसीवर का इतना। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ स्क्रैम्बलर। नाउ इसको एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला एग्जांपल करते हैं।